हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आर के सर। एक बार फिर मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोग लाइट चैप्टर जो पहला हमारा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सब सॉल्व हो गया था। आज हम उसके आगे के एक चैप्टर है जो लाइट के बेसिस पर है हमारा, उसमें हमारा क्या है, जो पहला टॉपिक है ह्यूमन आइज है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे ह्यूमन आइज, आज हम ह्यूमन आइज के बारे में पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। गॉट इट। तो आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन आइज के बारे में। तो ह्यूमन आइज क्या होता है, जैसे कि अभी नॉर्मली अगर हमारे देखो क्या होता है कि हमारे बॉडी का हर पार्ट अपने लिए एक अलग पहचान रखता है। कुछ मतलब कि अगर हमारे बॉडी में हमारे हैंड, लेग, माइंड, मतलब जो भी चीज़ें हैं, अंगुलियां हैं, नोज है, ईयर है, सबका कुछ ना कुछ एक काम होता है जिसके अगर वो नहीं है, मतलब वो काम करना बंद कर देता है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो बॉडी है पूरी तरह से क्या है, मतलब परफेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ कमी है। तो एक चीज़ इसमें और होता है कि हमारी बॉडी की हर पार्ट क्या हो, मतलब कि अगर निकल जाता है तो कुछ नहीं, मतलब कुछ उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हमारे बॉडी से हमारी आंखों को निकल जाए तो इतनी खूबसूरत दुनिया को हम क्या कर सकते हैं, कभी नहीं देख पाएंगे। तरसते रहेंगे कि यार ये क्या होता है, इसका शेप कैसा होता है, ये क्या होता है। तो एक तरह से अगर हम बात करें तो हमारे बॉडी का जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स होता है तो वो हमारे क्या होता है, ह्यूमन आइज, यानी हमारी जो आँखें होती है वो हमारे गॉड द्वारा दिया गया एक बहुत ही कह सकते हैं अनमोल गिफ्ट है। गॉड द्वारा हमारे आँख जो दिया गया हम लोगों को, वो हमारे जो आँख को गॉड द्वारा दिया गया सबसे ही कह सकते हो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा गिफ्ट है, जिसके द्वारा हम उनके द्वारा इस बनाए गए संसार को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उस पर अपने विचार रख सकते हैं। गॉट इट। तो इसका मतलब कि अगर हम मतलब आइज के बारे में एक्सप्लेन करने लगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, उसकी खूबियाँ ख़त्म नहीं होगी। बट यहाँ पे हमें तारीफ नहीं करनी है, हम उसके फंक्शन को समझते हैं कि कैसा होता है, क्या होता है। तो कुछ नॉर्मली पहले हम आइज के बारे में समझते हैं। तो देखो जो हमारा आइज होता है वो मैक्सिमम एक लेकर चलेंगे तो 2.3 सेंटीमीटर क्या होता है, इसका डायमीटर होता है। हमारी जो आँखें होती है, आँखें का जो डायमीटर होता है, ये सब देखो क्वेश्चन कंपटीशन में, एग्जाम में सब क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में पूछता है ना कि आँखों का डायमीटर कितना होता है। तो जो हमारे आँखों का डायमीटर होता है वो कितना होता है, 2.3। गॉट इट। हमारी आँखों का जो डायमीटर होता है कितना होता है, 2.3 डायमीटर। कैसा क्या मतलब कि ये जो हमारा आइज हो गया, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ये हमारा डायमीटर होता है। तो डायमीटर मैक्सिमम कितना होता है, 2.3। गॉट इट। और बहुत लोग इसमें एक क्वेश्चन बड़ा मतलब अब ये लॉजिकली पूछते हैं कि जैसे कि देखो हमारे आँखों का, हमारा आँख भी क्या होता है, कैमरा के तरह काम करता है। तो कैमरे में भी क्या होते हैं, अलग अलग क्वालिटी के कैमरे होते हैं। कोई 20 मेगापिक्सल, कोई 14 मेगापिक्सल, तो कोई 60 मेगापिक्सल, ऐसा बोलते हैं। मतलब इसका एक रेंज होता है। मेगापिक्सल का मतलब कि वह कितनी दूर की चीज़ों को एकदम क्लियरली क्या कर सकता है, ले सकता है, उसका फोटो कितना ले सकता है। तो उसी तरह लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारी आँखें जो होती है वो कितने मेगापिक्सल की है। गॉट इट। जैसे हमारे मोबाइल का कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, या फिर ए मोबाइल हो गया, क्या करते हैं, रियलमी का मोबाइल हो गया तो कितने मेगापिक्सल का कैमरा आता है। तो हर क्वालिटी में अलग अलग मेगापिक्सल आते हैं ना। तो उसी तरह हमारे आँखों में जो लेंस होता है वो भी मेगापिक्सल का होता है। तो वो होता है 576 मेगापिक्सल का। मेगापिक्सल समझ में आ रहा है ना कि हमारे आँखें जो होती है वो कितने मेगापिक्सल की होती है, 576 मेगापिक्सल की हमारी आँखें होती है। गॉट इट। ये हो गया दो चीज़, एक उसका डायमीटर इतना होता है और एक हमारे आँखों के जो लेंस होते हैं वो कितने मेगापिक्सल के होते हैं, 576। हमारी आँखों का जो हमारी आँखें जो होती हैं वो कितने मेगापिक्सल की होती है, 576 मेगापिक्सल की। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। तो देखो यहाँ पे आपको आइज दिख रहा होगा, बहुत अच्छा तो नहीं बना है बट जितना आता था उतना बना दिए, क्योंकि मेरी ड्राइंग माशाल्लाह बहुत अच्छी है तो माशाल्लाह जैसा बना दिए है। गॉट इट। चलो तो समझना है बस इसको। इसमें देखो वैसे तो टोटल अगर देखोगे तो बहुत सारे पार्ट होते हैं।
हमारे आंखों में देखोगे इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, अगर उसको काउंट करोगे तो लगभग 28 या 29 पार्ट्स होते हैं हमारी आंखों के, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। नॉर्मली इतना ही हम देखे हैं तो इसलिए लगते हैं इतना, बट बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें जो मेन है इतना ही है, समझ में आया ना। अब इसका नहीं कि ये इतना ही तो उसका कोई काम नहीं होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, सबका कुछ ना कुछ एक अलग अलग काम होता है। बट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो इतनी चीज़ें हैं जो हमें क्या होता है पढ़ना होता है। तो देखो ये हमारी आँखें बनी है, तो जैसे कि हम अपने आँखों को इमेज करेंगे तो इसका देखो हर एक का काम होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, जो सबसे पहला अगर हम फंक्शन की बात करेंगे तो वो हमारा होता है स्कैलेरा। क्या होता है? स्कैलेरा। तो हमारे आंखों का जो वाइट वाला पार्ट होता है सबसे ऊपर का, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है स्कैलेरा, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है कैसा होता है? वाइट। कैसा होता है? वाइट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? हम ये हमारे आंखों का एक सुरक्षा कवच होता है, मतलब कि हमारे आंखों को क्या करता है? बाहरी आक्रमण से, मतलब बाहर जैसे कोई जर्म्स वगैरह आ रहे हैं या बाहर से कुछ चीज़ें आकर इधर जैसे ये आंखों को जो डैमेज करने वाले उसके लिए, तो वो क्या करता है? जो स्कैलेरा होता है एक हमारे आंखों का क्या होता है? सुरक्षा कवच होता है, जो उसके बाहरी जर्म्स वगैरह जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिससे आंखों में प्रॉब्लम हो सकता है उससे क्या करता है? हमारी आंखों को बचाता है। तो इसका जो सबसे बड़ा वाला, सबसे आगे जैसे हम अपनी आंखों को देखेंगे तो उसमें जो सफ़ेद वाला होता है, सफ़ेद वाला जो पार्ट होता है, जैसे देखो हमारा आंख होता है ना, वो लेयर दर, मतलब ए लेयर होता है, फिर इसके ऊपर एक लेयर, फिर इसके ऊपर एक लेयर, फिर ऐसे लेयर, मतलब लेयर दर लेयर होता है। तो जब से ऊपर वाला जो सबसे ऊपर का लेयर होता है व्हाइट कलर का, उसको हम क्या बोलते हैं? स्कैलेरा। ये हमारे आंखों को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। गॉट इट। दूसरा इसमें देखो हमारा है कोराइड। दूसरा इसमें जो लेयर है वो क्या होता है? कोराइड। तो सफ़ेद के नीचे जब जाएंगे तो एक लेयर आएगा हमारा ब्लैक कलर का। एक कोराइड हमारा कैसा होता है? ब्लैक। ये जो ब्लैक हमारा होता है, हमारी आंखों का जो ब्लैक वाला पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है? कोराइड होता है। क्या होता है? जैसे कि देखो एक ब्लैक से क्या होता है? लाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। समझ में है ना? ये क्या करता है? एक मतलब ये सुनिश्चित करता है कि लाइट क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता है, मतलब उसको क्या कहते हैं? एब्जॉर्ब, मतलब उसको क्या करता है? अपने पास अंदर कोई लाइट आ रहा है तो उसको क्या करता है? सोख लेता है। तो ये दूसरा हो गया हमारा कोराइड हो गया। कोराइड के बाद अगर हम बात करते हैं तो रेटिना, तो रेटिना का काम बाद में तो एकदम सीरियस चलते हैं, पहले स्कैलेरा व्हाइट कलर का, कोराइड फिर ब्लैक कलर का। गॉट इट। ये हमारे सुरक्षा प्रदान करता है, एक लाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। अब हम आते हैं इधर से। अब जैसे देखो लाइट इधर से हमारे निकल रहा है, ये लाइट रे हमारे इधर से चल रहा है। गॉट इट। ये लाइट रे चल रहा है, तो ये लाइट रे सबसे पहले हमारा कहाँ पे पड़ता है? लाइट जो होता है वो सबसे पहले हमारा कहाँ पे पड़ता है? कॉर्निया पर। सबसे पहले ये लाइट किस पे पड़ता है? कॉर्निया पे पड़ता है। गॉट। सबसे पहले जब लाइट इधर से चलता है तो लाइट सबसे पहले कहाँ पर आता है? कॉर्निया पर आता है। कॉर्निया से जो प्यूपिल है, ये प्यूपिल से लेंस से हमारा क्या होता है? रेटिना पर आता है। सब तो देखो होता क्या है कि जब लाइट चलता है कॉर्निया पर, तो कॉर्निया पर जैसे कॉर्निया में पहुंचता है तो इसमें देखो जो हमारा आइरिस लगा होता है, ये आइरिस क्या करता है ना कि देखो यहाँ पे जो प्यूपिल्स होते हैं, प्यूपिल्स बहुत ही छोटा सा छिद्र होता है, उसमें लाइट कितना जा सकता है समझ में ना? एक कौन डिसाइड करता है? आइरिस। मतलब आइरिस से क्या करता है कि जितना मतलब जरूरी हो इसमें लाइट भेजता है, बाकी को उसको क्या करता है? वो रोक देता है। कौन? आइरिस। समझ में आया ना? तो ये आइरिस पहले कार्निया पर है, कार्निया से जब लाइट इसमें जाता है तो आइरिस को अरेंजमेंट करता है, फिर इसके बाद इसमें भेजता है। अब इसके बाद इसमें देखो एक लगा हमारा है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या करता है? सिलियरी मसल्स से होता है ना कि जो हमारा क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट हमारा जैसे दूर होता है, कोई ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है? पास बनता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि हम कोई चीज़ दूर से देखेंगे तो भी हमें क्या दिखाई देगा? हम समझ जाएंगे कि क्या है। पास से देखेंगे तो भी होगा, तो पास देखेंगे तो बड़ा दिखाई देगा, दूर से देखेंगे, दूर की चीज़ को देखेंगे तो छोटा दिखाई देगा। ये जो शेप को डिसाइड करता है वो कौन करता है? सिलेरी मसल्स। फिर से समझना, सबसे पहले कॉर्निया से लाइट आया तो लाइट जब पेपिल से जाने से पहले आइरिस क्या करता है? इस लाइट को अरेंज करेगा कि इसमें पेपिल्स के अंदर हमें कितना लाइट क्या करना है? भेजना है। और दूसरी बात, जब यहाँ पे देखो पेपिल से जब लेंस पर आएगा तो ये लेंस से हमारा जुड़ा क्या होता है? हमारा सिलेरी मसल्स। ये सिलेरी मसल्स क्या होता है कि ऑब्जेक्ट हमारा दूर हो या पास हो, उसका एक क्या करता है? एक शेप जो बनाने का काम करता है, उसको शेप बनाने का जो डिसीजन लेता है वो कौन लेता है? हमारा सिलेरी मसल्स लेता है। गॉट इट। अब आ गया लेंस। अब ये लेंस क्या होता है? हमारा एक
कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये हमारे देखो कॉन्वेक्स की तरह होता है, हमने लेंस पढ़ा था। एक हमारा इस तरीके से होता है कॉन्वेक्स, और एक तरह से ये क्या होता है हमारा कॉनकेव होता है। तो ये जो हमारा होता है आइज में, ये हमारा कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और ये फ्लेक्सिबल भी होता है, मतलब कह सकते एकदम नरम होता है वो, मतलब फ्लेक्सिबल, मतलब कि फ्लेक्सिबल करेगा, हिलेगा डुलेगा। तो ये जुड़ा होता है, मतलब एकदम फ्लेक्सिबल होता है। ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब लाइट इस साइड से इस साइड इसमें पास कर सकता है। गॉट इट। तो लेंस में आएगा, तब ये लेंस अब क्या करेगा, इस लाइट को लेंस क्या करेगा, रेटिना तक पहुंचाएगा। और ये रेटिना में जैसे लाइट आएगा, ये रेटिना पर जैसे लाइट आएगा तो इस पे एक क्या होता है हमारा ऑप्टिकल नर्व होता है। देखो यहाँ पे इसका इमेज बनता है, रेटिना पे इसका इमेज बन जाता है। और ये इमेज बनता कैसा है, ये हमारे क्या होता है, इन्वर्टेड बनता है। कैसा बनता है इमेज जो बनता है वो कैसा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, उल्टा बन जाता है इमेज, उल्टा बन जाता है। लेकिन हम किसी को देखते तो हमें कैसा दिखाई देता है, वो सीधा दिखाई देता है। तो इसका होता है कि यहीं से देखो रेटिना से हमारे क्या होता है, ऑप्टिक नर्व जुड़ा होता है। ये जो ऑप्टिक नर्व होता है, जैसे यहाँ पे इसका सिग्नल आता है रेटिना के पास, ये भी एक ट्रांसमीटर की तरह होता है, मतलब एक सिग्नल पहुंचाता है किसको, माइंड को, ब्रेन के पास पहुंचाता है। और ब्रेन उसी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, हमें सीधा करके दिखाता है। यहाँ पे जो इमेज बनता है उल्टा, ये मैसेज ऑप्टिकल नर्व कहाँ पहुंचाता है, माइंड के पास, और वो माइंड क्या करता है, उसी ऑब्जेक्ट को हमें सीधा करके दिखाता है। गॉट इट। ये विट्रियस बॉडी क्या होता है, इसके बीच में जो लिक्विड वाला होता है, वो लिक्विड वाला जो लिक्विड भरा होता है, जिसकी डेंसिटी बहुत क्या होती है, ज़्यादा होती है, वही हमारे क्या होता है, लिक्विड होता है। उसी को हम बोलते हैं विट्रियस बॉडी। तो एक बार फिर से समझ लेंगे। तो सबसे पहले दो चीज़ क्या क्या, कि जो हमारी आइज होती है उसका डायमीटर कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। इसके बाद उस कितने मेगापिक्सल का कैमरा लेकर हमारा लाइट आइज घूमता है, 576 मेगापिक्सल का। गॉट इट। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो वो लाइट सबसे पहले कहाँ पे पड़ेगी, कार्निया पे पड़ेगी। कार्निया पे पड़ेगी तो कार्निया से किस पे आएगी, पिपल्स पे आएगी। तो पिपल्स के पास जुड़ा होता है हमारा आइरिस। आइरिस क्या करेगा कि पिपल्स में कितनी लाइट हमें अंदर भेजना है और कितना बाहर, मतलब कि ये जो लाइट का समायोजन होता है, लाइट को का जो फिक्स वैल्यू होता है इसमें पिपल्स में जाने का, वो कौन डिसाइड करता है, आइरिस। अब इसमें आ गया लाइट जब जाएगा लेंस पे, तो लेंस पे क्या कर, लेंस से सीधे रेटिना पे आता है इमेज बनने के लिए। तो ये क्या करता है, लेंस से जुड़ा होता है हमारे सिलेरी मसल्स। ये सिलेरी मसल्स क्या करते हैं कि इमेज हमारा दूर हो या पास हो, वो कैसा बन रहा है उसका एक शेप निर्धारण कौन करता है, सिलेरी मसल्स। अब ये लाइट क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस से हमारा क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, तो इस पार निकल आता है, निकल कर कहाँ पे आता है, रेटिना पर। अब ये रेटिना पर जो इसका इमेज बनता है वो कैसा बनता है, वो इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड बनता है। रियल और इन्वर्टेड यानी कि इमेज उल्टा बनता है, बट हम किसी चीज़ को देखते तो इमेज तो हमें सीधा दिखाई देता है। तो इससे जुड़ा होता है हमारा क्या, ऑप्टिक्स नर्व। ये ऑप्टिक्स नर्व क्या करता है कि जैसे रेटिना पे हमारा इमेज बनता है, एक सिग्नल पहुंचाता है कहाँ तक, ब्रेन तक, कि भैया यहाँ पर आ गया है, अब आप अपना काम शुरू कीजिए। तो ब्रेन क्या करता है, उस इमेज को हमें सीधा करके दिखा देता है। गॉट इट। इसमें तीन चीजें ये ध्यान रखना है हमें, स्कैलेरा कोराइड, दो चीज, स्कैलेरा और कोराइड। तो जो हमारे आंख का सबसे ऊपर वाला लेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्कैलेरा। वो व्हाइट कलर का होता है, ये हमारे आंखों को सुरक्षा कवच होता है। ये क्या कहता है कि बाहर के दुश्मनों से हमारी आंखों को क्या करता है, रक्षा करता है। गॉट इट। इसके बाद जो हमारा कोराइड होता है वो क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है, वो लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो ये हमारा हो गया लाइट, ह्यूमन आइज किस तरह से कैसे काम होता है, क्या होता है, सब इसमें क्या हो गया। तो इसमें से देखो एक क्वेश्चन इसी तरह पूछता है कि हमारा ये लेंस कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, फिर उसके बाद फ्लेक्सिबल होता है। दूसरी चीज़ इसका डायमीटर कितना होता है, तो 2.3 होता है। और इसके बारे में मेगापिक्सल तो भी नया में आता, पूछेगा नहीं पूछेगा कोई कंफर्म नहीं, याद रखें कौन सी दिक्कत है, 576 याद कर लेना है। फिर उसके बाद आइरिस का क्या काम होता है, ये क्या करता है, आइरिस जब कार्निया से लाइट प्यूपिल्स ले जाता है तो उस लाइट को क्या करता है, एक
निश्चित मात्रा में प्यूपिल्स के अंदर भेजता है। एक कौन काम करता है, आयरिस। फिर उसके बाद प्यूपिल्स क्या करता है, सॉरी सिलेरी क्या करता है, जब लेंस पे पड़ जाता है तो इसका लेंस पे जब लाइट इसका आ जाता है तो सिलेरी क्या करता है, उसका एक फिक्स शेप बना देता है, जैसा कि दूर हो या पास उसका एक फिक्स शेप बना देता है, और यही शेप इधर आकर उल्टा बन जाता है, फिर इसी से अपना ऐसे चलता है। अब इसमें देखो एक चीज़ और होता है कि कभी कभी देखो होता है कि ना, जो सिलेरी होता है, अरे सॉरी ये जो पीपल्स होता है, इसमें भी एक देखो होता है एकोमोडेशन, पीपल्स एकोमोडेशन। इसमें क्या होता है कि जब लाइट बहुत ज़्यादा अगर करे होगा, लाइट अगर बहुत ज़्यादा होगा तो ये जो पीपल्स होता है अपने आप क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, अपने आप क्या हो जाता है। जैसे लाइट है, ये हमारा पीपल्स हो गया, लाइट जब इस पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा तो ऐसे क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। और जब लाइट कम होगा यानी अंधेरा होगा तो ये अपने आप थोड़ा सा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये जो समायोजन होता है, इसको हम ये समायोजन होता है कि ज़्यादा लाइट में क्या होता है, ज़्यादा लाइट में इसका कम हो जाना, मतलब सिकुड़ जाना, और कम लाइट में फैल जाना, इसको बोलते हैं पीपल्स एकोमोडेशन या पुतली का समायोजन। हिंदी में बोलते हैं पुतली का समायोजन या फिर पीपल्स एकोमोडेशन। तो इस तरीके से हमारा एक काम करता है। इसको देखो, इसको आप एक मूवी में देख सकते हैं, इसका जीता जागता सबूत हमारे पास होता है, दिखा सकता है, मुन्ना भाई MBBS में। वहाँ पे जो एक आनंद बनर्जी था जिसका पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाता है, उसका बस उसको प्रयोग के लिए रखे रहते, एक्सपेरिमेंट करते हैं उस पर। तो उस पर एक जो डॉक्टर होता है वो लाइट जलाता है तो देखता है कि उसके जो पीपल्स होते हैं बढ़ता है घटता है। तो वहाँ पे इसको क्या किया गया है, दिखाया गया है। तो वहाँ पे भी इसको प्रैक्टिकली अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अब इसमें देखो इसके कुछ डिजिट भी होते हैं, तो उस डिजिट को हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।